इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तकमाला 69 डे 10। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की दिव्य ऊर्जा को, उनके दिव्य प्रेम को अनुभव करें। देव ऋषियों के, संतों के, देवताओं के, ब्रह्म ऋषियों के, देव ऋषियों के प्रेम को अनुभव करें और ये समझें कि मानव जीवन की उपयोगिता क्या है। परम पूज्य गुरुदेव हमें बहुत प्रेम से, बहुत दिव्यता से समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि अच्छा माता पिता कैसे बना जाता है। अच्छा माता पिता होना, अच्छा मतलब श्रेष्ठ माता पिता, एक ऐसा माता पिता जो अपने भीतर के भी गुणों को ट्रांसफर करे, जागे, जगाए और अपनी संकीर्णता से विस्तारितता की ओर अपने आप को ले जाए, अप्रोच बदल ले और जो अपने बच्चों में भी, अपनी संतान में भी उसी प्रेम को आरोपित कर सके और फिर देह से जन्मी संतान को ही संतान ना माने, उस एक भाव की तरफ जाए जहां हर किसी से प्रेम है, जहां हर कोई अपना सा फील होता है। अब इसी क्रम में गुरुदेव ने कल हमको समझाया कि अगर हमें घर का माहौल अच्छा रखना है और अगर हमें एक श्रेष्ठ संतान बनानी है तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होना चाहिए। उनके बीच में एक मित्रता होनी चाहिए, उनके बीच में एक दोस्ती का भाव होना चाहिए। और गुरुदेव ने यहाँ पर सबके इमोशंस एड्रेस किए। ऐसा नहीं है कि फीमेल ही सब सह रही है और ऐसा भी नहीं है कि मेल ही सब सह रहा है। सीधी सीधी बात है, हम एक आत्मा है। हमने किसी भी रूप में जन्म लिया हो, चाहे मेल रूप में चाहे फीमेल रूप में लिया, तो कार्मिक सॉल्व करने के लिए जन्म है। और फिर इतने सारे लोगों में एक पर्टिकुलर आत्मा ही मेरा हस्बैंड वाइफ बनकर क्यों आया। अगर ये प्रश्न करने लगे अपने आप से तो समझ में आ जाएंगे सबसे ज्यादा कार्मिक ही यही था। और अगर देह भाव के रिश्तों में कुछ खटास है तो आप समझ लीजिए आपका पक्का वाला सोलमेट है। क्योंकि सच्चा मित्र कौन है, देह का मित्र और आत्मा का मित्र, इसमें अंतर होता है। जो देह का मित्र है वो देह तक साथ रहेगा, देह के सुख दुख तक साथ रहेगा, लेकिन जब देह विलय होने वाली होगी ना तो शमशान घाट तक ही साथ जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। और देह के सुख दुख में भी नए नए गोल गोल कर्म बनेंगे। पर जो आत्मा का साथी है, जो आत्मा का सच्चा मित्र है, वो परमात्मा की ओर लेकर जाएगा, अकेले नहीं कहेगा, साथ साथ चलते हैं, उस दिव्यता की ओर चलते हैं। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में वो एक रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए। दूसरा, अगर आज इस जन्म में हम फीमेल हैं तो ऐसा नहीं है कि हम हर बार फीमेल ही थे। हम कभी ना कभी मेल बॉडी में भी आए होंगे और हम मेल हैं तो कभी ना कभी फीमेल बॉडी में भी आए होंगे। हर चेतना में पुरुष और प्रकृति, मेल और फीमेल दोनों एनर्जी होती है। मेल और फीमेल देह नहीं है, मेल और फीमेल गुण है। फीमेल की अपनी क्वालिटी होती है, मेल की अपनी। और अगर मोटा मोटा इसको समराइज किया जाए तो मेल इज अ डुअर एनर्जी। मेल एनर्जी डुअर एनर्जी होती है और फीमेल एनर्जी समर्पण एनर्जी होती है फीमेल की। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से शिव और शक्ति, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दिव्यता जगती है। जब शिव डुअर है तो शक्ति माँ पार्वती समर्पण करती है और तब जाके कहीं महाकाल अपना काम पूरा कर पाए। तो उस दृष्टि से गुरुदेव कह रहे हैं इस रिश्ते को देखने के लिए, जहां पर एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना है, जहां पर एक दूसरे से मन मतलब मन भेद नहीं होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मत भेद, मत बुद्धि का, सोच का भेद हो सकता है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए, हमारे मन अलग नहीं होने चाहिए। ये गुरुदेव कह रहे हैं। और वो कब होगा? गुरुदेव समझा रहे हैं कि जब हम एक दूसरे को भोग्या ना माने। जब हम पुरुष ये ना सोचे कि नारी केवल एक भोग्या है और केवल वासना पूर्ति के लिए एक चीज है या बच्चे पैदा करने वाली मशीन है, और नारी ये ना सोचे कि सब कुछ मुझे ही सहना पड़ता है और इसको हमारे साथी को तो कुछ सहना ही नहीं पड़ता, सुबह सुबह बंठन के निकल जाते हैं और रात को आते हैं। नहीं, उस पीरियड में उनके साथ क्या घटित हो रहा है वो भी जानने योग्य है, समझने योग्य है। तो एक दूसरे की भावनाओं को जानना, समझना, एक दूसरे को स्पेस देना। और इसी क्रम में गुरुदेव ने एक चीज समझाई थी कि हम अपने घर में जोन बना लें। अब मेरे पास ये प्रश्न आया कि जोन वाला आइडिया कहाँ से आया। देखो, सारे आइडिया हमारे इतिहास में भरे हुए हैं, यहाँ अपना कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट है। हम सब सुनते हैं कैकई कोप भवन में, उस जमाने में भी जोन बने हुए थे, रूम्स थे कि अगर एक राजा की इतनी सारी पत्नियां होती थी, कैसे संभालेगा इतनी सारियों को। तो रूम्स बने हुए थे, हैप्पी जोन ये वाला रूम, सैड जोन ये वाला रूम, और कोप भवन में जाते ही नहीं थे। कोप भवन मतलब एंगर जोन, सैड जोन, दुखी जोन, ये वहीं से आ रहा है, अपना कुछ भी नहीं है, सब हमारे ऋषि मुनि व्यवस्था करके गए हैं, हम उसको समझ लें। तो कैकई कोप भवन का मतलब क्या है कि कोप भवन एक ऐसा भवन था कि अगर आप कुपित हो तो आप उसमें जाकर बैठ जाओ, आपके पूरे परिवार को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कुछ है भैया, अब हमने को संभाल संभल के एक एक कदम रखना है। तो ये वहीं से आ रहा है, अपना कुछ भी नहीं है। बस हम अपने धर्म ग्रंथों को ठीक से पढ़ें, ठीक से समझें, ठीक से जाने और ठीक से इम्प्लीमेंट कर लें। तो यहाँ पर अपना कुछ नहीं है और सब कुछ अपना है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिल गई तो जो परमात्मा का है वो अपना है। तो सब परम पूज्य गुरुदेव माँ का दिया हुआ ही है और सब पीछे से आ रहा है। हमारे ऋषि मुनि, सारे साइंटिस्ट सब एक्सपेरिमेंट करके गए हैं और वो एक्सपेरिमेंट सरल भाषा में हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं, बिल्कुल सरल भाषा में।
तो इसलिए ये बात कही गई थी कि हम जोन्स बना लें तो आसान हो जाएगा इमोशन एड्रेसिंग। उसमें फिर गुरुदेव ने हमें अफर्मेशन दी। अफर्मेशन क्या दी? गुरुदेव ने कहा कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बैठे और एक दूसरे को देह भाव से थोड़ा परे जाकर देखें। ये देह है, कल झुर्री, आज बहुत सुंदर लग रही है आपकी वाइफ, आज हस्बैंड बड़े डैशिंग लग रहे हैं, हमेशा रहेंगे क्या ऐसे? देह है तो उसमें देह के जो अवस्था है वो अलग अलग अवस्थाएं आएंगी, कभी ना कभी वृद्धावस्था भी आएगी। तो अगर ये प्रेम केवल दैहिक रह गया और देह के रंग रूप के अनुसार रह गया तो प्रेम मुरझा जाएगा, कभी ना कभी वो प्रेम खत्म हो जाएगा। आज वासनाओं की पूर्ति हो पा रही है पर हर समय तो वो स्थिति नहीं रह पाएगी, इसीलिए प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है। हम पेरेंटिंग पर बात कर रहे हैं, गुरुदेव पेरेंटिंग समझा रहे हैं, इसीलिए प्रेगनेंसी इज अ क्वेश्चन, क्योंकि प्रेगनेंसी में एक समझदार माता पिता 9 महीने देह भाव से दूर रहते हैं। समझदार माता पिता, अब ये समझदारी किसमें कितनी है ये आप ही जानते होंगे, ईश्वर ही जानता होगा आपका, ठीक है। फिर प्रेगनेंसी के इमीडिएट बाद जब संतान आती है तब भी दैहिक वासनाओं की पूर्ति संभव नहीं है, और अगर आप नहीं कर रहे तो आप कुंठा में भर जाते हैं, कहीं ना कहीं इमोशनल डिसबैलेंस होने लगता है। जो समय अगर पहली संतान है तो जो समय हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को देते थे उस समय में कट ऑफ लगता है। हमें देने का भाव अगर नहीं आएगा तो ये कट ऑफ हमको खलेगा। अगर हम ये समझ नहीं पाएंगे, अगर वाइफ ये नहीं समझेगी कि हस्बैंड से मैं दूर हो गई हूँ, उनका समय जो है संतान को जा रहा है और मैं जितना भी समय उनके साथ बिताऊं क्वालिटी टाइम बिताऊं, जब तक वाइफ ये नहीं समझेगी वो एड्रेस नहीं कर पाएगी इमोशन। और अगर हस्बैंड ये नहीं समझेगा कि मेरी वाइफ एक बहुत बड़े चेंज से होके गुजरी है, इट इज अ बिगर चेंज। पहले एक लड़की एक लेडी बन जाती है और लेडी से तुरंत माँ बन जाती है, तो कितना बड़ा चेंज है। और एक देह से दूसरी देह जन्मी है तो अंदर क्या क्या डेफिशिएंसीज होंगी, वो डेफिशिएंसीज केवल देह भाव की नहीं है। मैं केवल फल फ्रूट और दवाइयां लाकर पूर्ति नहीं कर सकता हूँ, इसकी भावनाओं में बहुत बड़ा चेंज है। सोने जागने का समय नहीं है। अगर हम इस तरह सोचेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे, एक दूसरे को कॉपरेट कर पाएंगे। जिन घरों में संतान नहीं है उन्हें दुखी नहीं होना है किसी भी तरीके से, और उन्हें ये मानना है कि पूरा विश्व ही तो हमारी संतान है। और परम पूज्य गुरुदेव लिख कर गए कि अगर आपकी संतान नहीं है तो आप ब्लेस्ड, आपका कोई कार्मिक अकाउंट ही नहीं था। लेकिन हम पूरे पूरे जीवन रोते रह जाते हैं संतान ना होने के दुख से। हम ये नहीं देख पाते कि जो भावना है वो मातृ भाव और पिता का भाव वो तो बांटा जा सकता है। उसे तो आप एक अनाथ आश्रम में जाना शुरू कर दो, मंदिरों में जाना शुरू कर दो, जहां पर भी, इट्स नॉट अबाउट मंदिर, जहां पर भी आपको बच्चे दिखाई दें उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो, तो उस एनर्जी को हम फील कर सकते हैं, उसको हम जी सकते हैं। इसी क्रम में गुरुदेव ने अफर्मेशंस दी कि साथ बैठे और एक दूसरे को देखें और देखते रहें। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आज अपने पार्टनर के साथ बैठिए, अच्छा सा मूड देख लेना कौन से जोन में है, ठीक है जोन चेक करके बैठना, जोन चेक करो, बैठो और बोले बस बैठेंगे और एक दूसरे को देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। एक बिल्कुल 1 फीट की गैप का गैप रखिए और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस मुस्कुराते रहिए। शुरू में आपके पार्टनर अगर इस यात्रा पर नहीं है तो उन्हें लगेगा क्या ये क्या पागलपन चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उनके अंदर मन, उनके अंतर में हिलोरे लगेंगी, उनके कारण शरीर पर हिलोरे ट्रैवल करेंगी। आपका पार्टनर मेल है या फीमेल उससे अंतर नहीं पड़ता, और आपकी उम्र क्या है इससे भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि आप देह भाव से परे जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बीट 60, बीट 70, बीट 80, बीट 50, बीट 40, अंतर नहीं। बैठिए और बोलिए बस 5 मिनट, बस 5 मिनट मन ही मन ईश्वर का नाम लीजिए। अगर जीवन में गुरु है तो गुरु का सिमरन कीजिए और अपने हृदय पर अपने इष्ट की छवि को देखिए और भावना कीजिए कि जो आपके भीतर आपके इष्ट हैं उनका प्राण आपके साथी में जा रहा है। आप ये भावना करिए और आपका आंतरिक मन से जाप चलना चाहिए, चैंटिंग चलनी चाहिए, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं उनके गुणों का चिंतन, और देखिए अपने साथी को और देखते रहिए और स्माइल नहीं हटनी चाहिए, स्माइल नहीं हटनी चाहिए। और ये प्रैक्टिस आप केवल 11 दिन अपने साथी के साथ कीजिए, आप देखेंगे आपके गुण उधर ट्रांसफर होने लगे और उनके गुण आपके भीतर आने लगे, क्योंकि गुण तो सामने वाली चेतना में भी है। जब आपके भीतर का ईश्वर सामने जाएगा तो सामने से भी तो ईश्वर ही लौट कर आएगा और बॉन्ड मजबूत होगा बिना बोले। आपको एक शब्द नहीं बोलना इस प्रक्रिया में। और ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर ऑडियो में कह दिया तो डंडा लेकर बैठ जाओ अपने साथी के साथ, नहीं, आप तो हमने ऑडियो में सुना, आज तो हम बैठेंगे नहीं। जोन देखो, परिस्थिति देखो, काल देखो, सिचुएशन देखो। और ये प्रैक्टिस आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई अनुचित प्रैक्टिस नहीं है, परिवार के साथ बैठ के की जा सकती है। आप अपने बच्चों की आंखों में देखिए मातृ भाव से, बच्चों को बिठाइए, कहिए देखो मेरी आंखों में, आपके भीतर जो भी एनर्जी होगी वो ट्रैवल करेगी। ये विज्ञान है। कैसे भगवान के पास बैठकर हम भगवान के गुण धारण कर लेते हैं ना। गायत्री उपासना क्या है? उपासना का क्या मतलब है? यही तो मतलब है, जिसके पास बैठो पूरे दिल से बैठो, पूरी शिद्दत से बैठो, पूरी भावना से बैठो, पूरे मनोयोग से बैठो और उसके गुण ट्रांसफर कर लो। तो ऐसे ही जब हम उपासना से ग्रहण किए हुए प्राण को लेकर अपने साथी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपनी संतान के साथ बैठेंगे तो जो गुण हमें मिले, जो भगवान ने हमारे अंदर डाला, वो विस्तारित हो जाएगा, वो ट्रैवल हो जाएगा।
आपको स्थूल से नहीं हो पा रहा, आपको लगता है इतने तो लड़ाई झगड़े और कितनी बढ़िया बात, बैठो कैसे बैठे, शक्ल देखती तो गुस्सा आ जाता है, 100 बातें याद आ जाती है, इतना गाली गलौज किया, नहीं हो पा रहा हमसे। कोई बात नहीं, आंख बंद करके सूक्ष्म से देख लो, आपका साथी सामने है, आंख बंद करो, देखो आपका पार्टनर आपके सामने है, और मुस्कुराओ देखकर, पहले मुस्कुराओ बस, उसके बाद देखो कि आपके इष्ट जैसे आपके हृदय में है, ऐसे ही आपके इष्ट का हाथ उनके सिर पर है, ध्यान का क्रम है, और देखकर मुस्कुराते रहो और मानसिक रूप से जप करते रहो और कहो, मेरी प्यारी साथी आत्मा, मैं तुमसे बहुत स्नेह करती हूँ, करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, करता हूँ, इस जन्म में मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार, तुम्हारे माध्यम से मुझे बहुत कुछ मिला है, ये प्यारी संतान, ये हम दोनों के प्रेम का ही परिणाम है, आओ इनको मिलकर श्रेष्ठ बनाते हैं, आओ एक नया दिव्य जीवन जीते हैं, किसी भी जन्म में कोई भी तुम्हारे प्रति भूल हुई हो तो उसके लिए क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, मैं तुमसे पूरे दिल से, मेरी साथी आत्मा, मैं तुमसे पूरे दिल से क्षमा मांगती हूँ, पूरे दिल से क्षमा मांगती हूँ, पूरे दिल से क्षमा मांगती हूँ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ, हो सकता है जाने अनजाने कभी मेरा भी दिल दुखाओ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत आभार, और मैं करती हूँ तुमसे बहुत बहुत प्यार। आत्मभाव में ये बात दोहराइए, दिल से दिल की बात कहिए, और परिणाम की इच्छा करे बिना करते जाइए। इवन यू आर सेपरेटेड, अगर आपका डिवोर्स भी हो गया है तो कार्मिक तो सॉल्व नहीं हुआ है, कार्मिक अकाउंट तो है, दोबारा साथ जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां विवेक का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन खाता तो पूरा कर लो, कुछ तो सिखाया ही है, वो आत्मा आपके साथ 10 साल रही, 5 साल रही, 2 साल रही, 1 साल रही, कुछ तो उसने सिखाया ही है, कुछ तो होगा ही, और इतना इतना ही बॉन्ड होगा, जब सूक्ष्म से ऊपर से नीचे आए होंगे तो उतना ही बॉन्ड होगा, उतना ही कि इतने दिन साथ रहेंगे, ये आपस का हिसाब किताब होगा, आपस का सेटिंग होगा सूक्ष्म में भगवान के सानिध्य में, तो उसमें भी आप ये कर सकते हो, एक आत्मा दूसरी आत्मा, आत्मा के जैसे देखोगे तो ये कर पाओगे, और फिर धीरे धीरे आप देखोगे फ्रीक्वेंसीज कैसे चेंज होती हैं, पर ये कर कर समझ में आएगा, ये जीने योग्य बात है, और जिसने ये जी लिया वो एक माता पिता ना बने श्रेष्ठ, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मातृत्व भाव एक ऐसा भाव है कि आप किसी के लिए भी उसको फील कर सकते हो, पिता होने का भाव एक ऐसा भाव है, आप उसे किसी के लिए भी फील कर सकते हो, प्यार में देखा नहीं हंसोगे आप लोग, पर प्रेमी आपस में बात नहीं करते, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे बच्चा, ये क्या है, ये क्या है, एक फीमेल के मुंह से ये शब्द निकलते हैं, ये क्या है, ये बता रहा है बाय डिफॉल्ट कि फीमेल के अंदर वो मातृत्व गुण है, और वो जिससे प्रेम करती है उसके लिए उसके मुंह से शब्द निकल ही जाते हैं, मेरे सोना, मेरे बाबू, मेरे बच्चा, ये निकल ही जाते हैं, ये दैट है, और मेल के मुंह से भी इस तरह के शब्द निकल जाते हैं, बेटा हो जाएगा, सब ठीक है, हाँ हाँ ऑल इज गुड, ये क्या है, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस है, वो पिता वाली एनर्जी है, दैट आई एम देयर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हूँ, वो मूल में है, ये माता पिता के गुण हर देह के मूल में है, हम वी आर बीइंग बॉर्न विद दीज क्वालिटीज, बस हमको उनको जानना है, उनको समझना है, और उनको जीने का प्रयास करना है। देखो परम पूज्य गुरुदेव और वंदे माँ की जो सबसे खूबसूरत बात है ना, वो समस्याएं नहीं बताते, वो समस्या के साथ समाधान बताते हैं, वो कहते हैं समस्या को देखो, जानो, समझो, चिंतन समाधान पे करो, समस्या पर चिंतन करने का नहीं, समस्या देखी, जानी, गुरु चरणों में रखी, और चिंतन केवल समाधान पर, केवल सॉल्यूशन पर, और किसके सानिध्य में, ईश्वर के सानिध्य में, भगवान के सानिध्य में, परमात्मा के सानिध्य में। तो इसी में गुरुदेव कह रहे हैं कि हम कहें औरत हमारी वाइफ सबसे अच्छी है, आपने हमें उसी तरह समझ लिया जैसे हम आपको समझते हैं, आपने अगर अपनी वाइफ को या अपने साथी को मोहब्बत दी होती, सहकार दिया होता, तो वह आज आपकी सहयोगी होती, आप वनवास में भी होते तो सीता की तरह वह आपके साथ होती, आप राजा नल की तरह से दमयंती को वन में अकेले छोड़ जाते तो भी वह आपकी धर्मपत्नी होती, परंतु आपने उसे धर्मपत्नी बनाया कब, धर्मपत्नी नहीं बनाया, आपने उसे धर्मपत्नी बनाने का प्रयास किया होता तो घर स्वर्ग होता। गुरुदेव भाइयों से कह रहे हैं ये बात कि हम फीमेल्स की वैल्यू समझें, और हम धर्म और पत्नी ये दोनों शब्द को जोड़ें, है ना, धर्म क्या है, धर्म है सत्य और प्रेम, सत्य और प्रेम की नींव पर ही धर्म टिकता है, कोई भी धर्म, धर्म का मतलब यहाँ जाति पाति से नहीं है कि कौन सा धर्म कहाँ पर जन्म है, जन्म लेकर कौन सा ठप्पा लगा, नहीं, धर्म का मतलब है मानव धर्म, धर्म का मतलब है भावनाओं को समझना, धर्म का मतलब है सत्य, धर्म का मतलब है साथ देना, धर्म का मतलब है प्रेम की उस दिव्य कॉन्शियसनेस को अनुभव करना, तो धर्म पत्नी, और धर्म पति तो कभी नहीं सुना होगा ये शब्द, धर्म पत्नी शब्द सुना गया है, पति शब्द नहीं होता ना धर्म पति, क्यों, क्योंकि पत्नी का साथ देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है वो, और देखो फीमेल में क्वालिटी होती है, अगर ये जो परंपरा है इसको बदल दिया जाए और लड़कों की विदाई करानी शुरू कर दी जाए तो हो नहीं पाएगा, समाज की सारी जो धुरी है वो बिगड़ जाएगी, इसलिए एक क्वालिटी तो है ना, अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे के घर को आकर सजाने की क्षमता नारी में रखी है भगवान ने,
एकदम पॉर्श्योर रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष भाई कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पर माता पिता भाई बहन को छोड़कर एक नए घर में आने की जो क्षमता है वो नारी में है। तो इसलिए धर्म की धुरी पत्नी पर है। अगर हम घर में वो एनर्जी क्रिएट करना चाहते हैं कि घर स्वर्ग बन जाए, तो पहले हमें धर्म का मान करना पड़ेगा, और सबसे पहला धर्म हमारे घर में बैठा है हमारी साथी आत्मा के रूप में। और फिर यहाँ फीमेल की भी पूरी जिम्मेदारी है। पत्नी का अर्थ ही समर्पण होता है, फीमाइन एनर्जी का मतलब ही समर्पण होता है। हम केवल दैहिक समर्पण को समर्पण मानते हैं, अरे पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ भी समर्पण किया जा सकता है। दैहिक समर्पण का मतलब ये नहीं है कि हमने देह से समर्पण कर दिया, वो तो हमारी वासनाएं हैं, वो तो हम अपने बॉडी नीड के लिए कर रहे हैं। समर्पण का मतलब है अगर देह बिल्कुल छुए भी ना तब भी पूर्ण समर्पण हो जाए, ब्रह्मचर्य के साथ समर्पण। कबीर दास जी का एग्जाम्पल लीजिए। कबीर दास जी ने एक बार अपनी वाइफ से कहा, इतनी सारी सत्संग था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, और उन्होंने वाइफ को आवाज लगाकर कहा, अंधेरा हो रहा है, दिया ले आओ। और उनकी वाइफ ने एक प्रश्न नहीं किया, वो भीतर गई और दिया जगा कर ले आई। और सब लोग देखते रह गए कि इन्होंने कहा अंधेरा हो रहा है, आप दिया ले आई। तो उन्होंने कहा मुझे विश्वास है कि जो कर रहे हैं इसमें सबका हित है, तो इन्होंने अंधेरा हो रहा है कह दिया, तो अंधेरा हो रहा है। तो ऐसा ही समर्पण चाहिए गुरु के लिए भी, कि जो गुरु कहे वो करो। और ऐसा ही समर्पण चाहिए अपने आपस के रिलेशनशिप्स के प्रति भी, और विवेक के साथ, जहां हम एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी रिश्ता ऐसा होता है जब हम इस यात्रा पर होते हैं जहां हमें एक दूसरे की तरफ नहीं बढ़ना, एक दूसरे के साथ कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना है प्रेम की ऊर्जा से, एक दूसरे का साथ लेकर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर धर्म की तरफ बढ़ना, एक दूसरे का हाथ पकड़कर गुरु की तरफ बढ़ना है, ईश्वर की तरफ बढ़ना है। और इसीलिए धर्म शब्द बीच में आ रहा है। धर्म पत्नी, धर्म पत्नी वो कब है? जब वो अपने साथी की आत्मा की जागृति के लिए अभ्यास और प्रयास करे, अपने साथ साथ अपने उत्थान के साथ अपने परिवार का भी आत्मिक उत्थान करने में कंट्रीब्यूट करे, तब वो धर्म पत्नी है, तब वो धर्म शब्द वैलिड है। नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है, एक पत्नी रह जाएगी। गुरुदेव कहते हैं, साथियों, हमने कुटुंब तथा परिवार के महत्व को बतलाने हेतु ही है शिविर लगाया था। देखो ये शिविर ही चल रहा है। अब गुरुदेव उस समय प्रवचन देकर गए जब गुरुदेव देह में थे, और उस समय लोग आते थे शांति कुंज, 9 दिन के शिविर करते थे। उन शिविर में गुरुदेव के प्रवचन होते थे। और थैंक यू टू यूनिवर्स, थैंक यू टू शांति कुंज, थैंक यू टू एवरीवन जिन लोगों ने उन प्रवचनों को जन्म शताब्दी के रूप में हमारे सामने रखा और उनको उनका एक संग्रह बना दिया। और उसके बाद एडवांस थैंक यू कि गुरुदेव ने इस लायक समझा कि हम इन प्रवचनों को पढ़कर सीखें और गुरुदेव की लाइव एनर्जी को फील करें। ये गुरुदेव की वाणी के प्रवचन है, इसमें उनकी लाइव एनर्जी रिकॉर्डेड है। अगर हम मान लेना कि लाइव गुरुदेव हमारे साथ चल रहे हैं इस समय, भले वो देह में नहीं है, देहातीती तो लेकर जा रहे हैं, तो वो हमें अनुभव होंगे, फील होंगे। ऐसा लगेगा सिर पर हाथ रख के कह रहे हैं, हाँ बेटा अच्छा चल रहा है, सब करते चलो और अभ्यास करो, बेटा मैं साथ हूँ। बार बार ऐसा लगेगा कि पिता आश्वासन दे रहा है, माँ आश्वासन दे रही है और कह रही है चलो चलो हम साथ हैं, कुछ गड़बड़ होगी तो हम संभालेंगे, पर चलने का अभ्यास तो करो। तो सोचिए हम उस शिविर में दोबारा आ गए, और गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आपने ये सिद्धांत सीख लिया तो आप धन्य हो जाएंगे। हमने सुना है कि वहां स्वर्ग होता है जहां परियां होती हैं, लोग आनंद विभोर जीवन जीते हैं, परंतु वह स्वर्ग हमने देखे नहीं, हम गए भी कभी नहीं। अगर गए होते तो आपको बता देते कि वह स्वर्ग कैसा होता है जिसमें परियां होती हैं, परंतु हमने एक ऐसा स्वर्ग देखा है, और वह है गृहस्थ जीवन। यह गृहस्थ जीवन जमीन का स्वर्ग है, धरती पर स्वर्ग का नाम गृहस्थ जीवन है। जिसका नाम गृहस्थ है, अगर उसे बनाने वाला तपस्वी हो जाए तो वह अपने जीवन को स्वर्ग बना सकता है। परंतु अगर आपने औरत को बाघिन बना दिया, बच्चों को डकैत बना दिया, तो माँ को श्राप देने वाली चुड़ैल तथा भाई को एक दूसरे को मारकाट करने वाला, तो लानत है आपके इस कुटुंब पर। देखो यहाँ गुरुदेव इस छोटे से पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को सेंटर में रखें, केंद्र में रखें, और हम ये देखें कि हमारी अपने रिश्तों के प्रति धारणा क्या है। ऐसा तो नहीं कि भाई का नाम आया तो लगा ये तो बेकार है, पापी कहीं का, हर समय दुखी करता रहता है। बहन का नाम आया, अरे डाकनी कहीं की, खूनी चूसती रहती है, मम्मी पापा का भी प्राण पीती है, हमारा भी प्राण पीती है। और किसी रिश्ते का नाम आया फिर एक नेगेटिव थॉट, फिर किसी रिश्ते का नाम आया फिर एक नेगेटिव थॉट। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने केंद्र में आकर देखें, क्यों हमें हर रिश्ते से शिकायत है, क्यों हर रिश्ते के प्रति हमारे मन में इस तरह की भावनाएं आ रही हैं। इसका मतलब क्या ऐसा नहीं कि कमी हमारे अंदर है, हमें इस दुनिया में हर किसी की कमी ही दिखाई दे रही है। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि हर कोई बुरा ही है? ये संभावना है कहां से? इसका मतलब अब इस सुई को अपनी तरफ घुमा लें कि हम कैसे हैं उनके प्रति। अभी तक हम ये देख रहे हैं वो हमारे प्रति कैसे हैं, अब बस थोड़ा सा सुई घुमाए और देखें हम उनके प्रति कैसे हैं। हमने आज तक दिया ही क्या है? जो बोएंगे वो पाएंगे। हमने आज तक दिया ही क्या है, ये जरा चेक लगा लो। और दिया है तो कितना गाया है दे देकर, अगर किया है तो करके कितना गाया है, और गाने के लिए किया तो किया ही क्यों था?
अगर गाने के लिए ही करना था तो किया ही क्यों था? एक बार सुई घुमाकर देखें और फिर दूसरे नजरिए से देखें, केंद्र पर खुद को रखकर देखें। ये सारी आत्माएं जो मुझे मिली हैं, ये सब आत्माएं जो भी मुझे दे रही हैं, वॉट ये सब मेरा ही मैनिफेस्टेड किया हुआ है। मैं अपने ही कर्मों का फल भोग रहा हूं या भोग रही हूँ। इस जन्म या किसी और जन्म है मेरा ही मैनिफेस्टेशन। तो जो मैंने किसी जन्म कहीं दिया वो लौट कर आ रहा है, और अब मुझे इस साइकिल से बाहर आना है। तो ये लोग जो भी दें उसको मुझे प्रेम से स्वीकार करना है और बदले में प्रेम देना है। और हर बार मुझे ये सोचना है कि जो भी मुझे मिल रहा है उसमें से मुझे सीखना क्या है, व्हाट इज माई लर्निंग। एक बात हम गांठ बांध लें कि अगर हम इस मानव जीवन में आए हैं तो हम सीखने के लिए आए हैं, क्योंकि पृथ्वी पाठशाला है। पृथ्वी रूपी इस पाठशाला पर हम केवल सीखने और केवल सीखने के लिए आए हैं। तो आइए इस स्वाध्याय को परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं और अपने अपने लेसन सीखते हैं। हम क्या सीखने आए हैं, हर किसी के लेसन अलग होंगे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ, देव शक्तियां, ऋषि शक्तियां हमारे साथ हैं, तो वो निश्चित रूप से हमें सिखाएंगी जो भी हमारे लिए उचित होगा। बस एक कदम हम बढ़ा दें और ये ना सोचे सुन करके अब मेरा साथी पहल करे। ऐसा मत सोचना ये ऑडियो सुन लिया तो पार्टनर को भेज देते और कहते देख लिया, सुन लिया, समझ में आ गया, क्या गलतियां कर रहे हो, अब सुधरो। गाड़ी गड़बड़ हो गई। स्वा का अध्ययन है, स्वाध्याय है, हमें करना है। हमने सुना ना, तो परिवर्तन हमको करना है, केंद्र हम है, हमें प्रयास करना है शरणागति के भाव से। तो इदम श्री सद्गुरुवे नमः। शरणागति का एक भाव। सभी को आभार, सभी को प्रणाम। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। जय हिंद, जय भारत।